नमस्कार। कैसे हो दोस्तों। एक कोरोना का जो महामारी पूरे देश में फैला हुआ है और हिंदुस्तान में भी आज के डेट में 23,000 क्रॉस कर चुका है। सबसे टॉप में मुंबई, सेकंड में दिल्ली था, अब दिल्ली तीसरे में आ गया, दूसरे में जो है अपना गुजरात है। जो भी है, लेकिन परिस्थिति फिर भी और देशों की मुकाबले जो है काफी कंट्रोल में है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि आप अपने घरों में सेफ रहें। लेकिन कहना बहुत आसान है कि सेफ तो आदमी रहेंगे, लेकिन एक मेंटली टेंशन सब लोगों को होता ही है, क्योंकि आज जो व्यापार का स्थिति है, इनकम का स्थिति है, सब लगभग किस परिस्थितियों में है ये सबको पता है। तो और एक अभी लेटेस्ट जो न्यूज आया है जो आप भी जानते हैं, और इसका मतलब क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि ये जो वायरस है ये चाइना से आया है, वुहान वहां से आया है, और चाइना ने इसको जो है शायद चाइना ने खुद बनाया है, लेकिन इसको ये छुपा रहा है एक इकोनॉमिक गेन करने के लिए कि कोई वायरस बनाया और उसकी एंटीवायरस बना के पैसा कमाने की एक वो था। लेकिन बाय डिफॉल्ट ये लीक हो गया, और लीक होने से चाइना में फैला, उसके बाद ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया। और आज यूएसए, अमेरिका आज सबसे बुरे दौर में है। अमेरिका, उसके बाद इटली है, स्पेन है। तो चाइना ने इस चीज को छुपाया। हालांकि ट्रंप ने इसके ऊपर एक चाइना को चेतावनी भी दी, और उन्होंने अपना एक टीम इसकी इंक्वायरी करने के लिए वुहान भेजने के लिए चाइना से एक अर्जी लगाए थे, लेकिन चाइना वालों ने इसको मना कर दिया। तो इस चीज को देखते हुए आगे लग रहा है कि एक बहुत ताकतवर देश है अमेरिका, और चाइना भी है, तो हो सकता है एक विश्व युद्ध की स्थिति आ जाए आगे, क्योंकि इस वायरस की वजह से पूरा देश जो है, पूरा वर्ल्ड जो है, मतलब लगभग तबाही की कगार पे आ चुका है। तो आने वाले समय की इस सिचुएशन के ऊपर कोई लड़ाई वगैरह जो होता है या होने वाला है, वो तो आगे की सिचुएशन है। अभी हम जो प्रेजेंट सिचुएशन है इंडिया की, हम जिस देश में रह रहे हैं हमारा, उस देश की प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर थोड़ा सा हम बात करें कि गवर्नमेंट ने इस लॉकडाउन की ऊपर इन्होंने कुछ सेमी लॉकडाउन किया। सेमी लॉकडाउन बोले तो इन्होंने जो 21 दिन लॉकडाउन किया, उसके बाद 4-5 दिन बाद से कुछ चालू किया। जैसे फैक्ट्रियों में इन्होंने लागू किया कि जो एम्प्लॉय फैक्ट्रियों में काम करेगा उनको वहीं रहना, खाना इंतजाम करना पड़ेगा। एक लोड और दे दिया मालिक के ऊपर। ठीक है, ये तो गलत है। दूसरी बात है कि जो डेंजर जोन है, जो हॉस्पिटल में जो नौकरी करता है, जो नर्स है, डॉक्टर है, या जो स्वीपर्स है, इन लोगों को गवर्नमेंट को फिर उनको भी घर जाने की रोकना चाहिए, उनको भी रहने खाने की इंतजाम गवर्नमेंट को करना चाहिए। वो क्यों घर जा रहे हैं? तो ये जो लोड है ये व्यापारियों के ऊपर क्यों हमेशा आता है कि एक व्यापारी अपना ऑलरेडी इतना लोड लेके बैठा है, उसके बाद उनकी वर्कर को अगर फैक्ट्री में काम कराता है तो उनको खिलाने पिलाने का सब जो है उनको उठाना पड़ेगा। दूसरी चीज है, एक और बहुत ही गलत चीज है कि अगर किसी फैक्ट्री में काम करते हुआ किसी मजदूर में किसी को कोरोना पाया जाता है तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए। ये तो बहुत ही गलत कानून है, क्योंकि ये जानबूझ के कोई व्यापारी थोड़ी कोरोना वाले को अंदर लाएगा। इसके लिए उसकी क्या जिम्मेवारी, उसकी क्या गलती है कि कोई पेशेंट कोरोना वाला आ गया, जांच गवर्नमेंट कराए ना। कोई भी फैक्ट्री में काम कर रहा है उनको जांच करा के अंदर भेजे। ये व्यापारी के ऊपर सारे ये चीज लोड क्यों दिया जा रहा है? दूसरी बात है कि हमारे देश में एक तो टैक्सेशन सिस्टम ही गलत है। इस मुद्दे पे अभी हम बात नहीं करेंगे, आने वाले समय में हम इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में एक चीज आप देखा जाए कि जो टैक्सेशन है, जो जीएसटी है, ये जो टैक्स है, गवर्नमेंट, अगर मैं कोई व्यापार खोला है तो उन्होंने अपना जीएसटी 12%, 18% या 28% ये जीएसटी ले लेता है, चाहे वो प्रोडक्ट बिके चाहे नहीं बिके। इसके बाद अगर उसको प्रॉफिट होता है तो उसके ऊपर भी ये टैक्स लेता है। तो गवर्नमेंट हमेशा प्रॉफिट पे हिस्सेदार क्यों है? आज गवर्नमेंट को इसके जो जीएसटी लोगों का इतना लिया है एक साल भर में, उस जीएसटी का कुछ रिटर्न करे उस कारोबारी को, और जो उनकी जो एम्प्लॉय है उनकी जो सैलरी है वो गवर्नमेंट पे करे। एम्प्लॉय क्यों करेंगे? क्योंकि जो फैक्ट्री का ओनर है या जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन है, ये लोग क्यों करेंगे और कहां से करेंगे? क्योंकि आप गवर्नमेंट खाली प्रॉफिट के ही हिस्सेदार होता है, क्योंकि लॉस के हिस्सेदार तो नहीं है। अगर हम किसी को कोई बिजनेस में कोई लॉस होता है तो गवर्नमेंट जो जीएसटी लिया है उनमें से इनको पैसा तो वापस करते नहीं है। तो ओनली प्रॉफिट के हिस्सेदार जो गवर्नमेंट है। तो इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आज जो देश की स्थिति है, आज जो गवर्नमेंट के पैसा शायद खत्म होने लगा है, तो इन्होंने फिर कुछ ना कुछ लागू करके कुछ ना कुछ करके। दूसरी बात है, जो पीएम केयर में जो पैसा दिया जा रहा है, जो दान है, इसके जो भी पेमेंट वहां आया उसको किस तरीके से कहां यूटिलाइज किया गया, इसको न्यूज द्वारा बताया क्यों नहीं जा रहा है कि हमारा क्या स्थिति है आज के डेट में, कितना फंड आया और कितने जो है लोगों को कितना दिन तक
जो है गवर्नमेंट उनकी खाने पीने का खर्चा उठा सकता है। तो आदमी जो भी पैसा जो आगे लोग दे सकते हैं, जिनके पास जो कैपिटल्स होगा, तो अपना एक आगे की एक फ्यूचर प्लान भी तो तैयार किया जा सकता है। तो हर चीज अंधेरे में रखा जाता है, गवर्नमेंट खाली प्रॉफिट में हिस्सेदार है, लॉस में हिस्सेदार नहीं है। तो इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और बाकी जो है हमारे देश की जो टैक्सेशन सिस्टम है, जिसके वजह से स्विस बैंक में इतना पैसा पड़े है, इसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सही समय नहीं है इस विषय में चर्चा करने के लिए। बस यही सलाह करूंगा लोगों को कि घर में रहे और सुरक्षित रहे। लेकिन ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो घर चलाता है उन्हीं को पता है कि वो आगे घर कैसे चलाएगा। क्योंकि अगर इस तरह का लोड गवर्नमेंट इनके ऊपर दिया जाए, दे रहे जिस तरीके से व्यापारियों के ऊपर या मिडिल क्लास बिजनेसमैन के ऊपर, ये लोग कहां तक सरवाइव कर पाएंगे ये हम कह नहीं सकते। तो हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करूंगा, इस समय कुछ छूट उन बिजनेसमैनों के ऊपर लागू किया जाए, जैसे उनके जो बिजली का बिल है या फैक्ट्री का रेंट है या उनके अंदर जो वर्कर काम कर रहा है, इन लोगों का गवर्नमेंट तो अपने एम्प्लॉय को 30% की कटौती करके या 50% की कटौती करके सैलरी देने की घोषणा कर दी है। लेकिन जो प्राइवेट में काम कर रहे हैं उनको पूरा सैलरी देने का हुआ है। तो ये कोई इनके पास कोई खजाना गड़ा हुआ है क्या जो निकाल के देते ही जाएंगे। तो इस मामले में मुझे लगता है कि सोचने का टाइम आ गया है। राजनीति ना करके, पॉलिटिक्स नहीं करके, हमको अपने बारे में सोचना है कि हम आगे कैसे जिएंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट हमको जीने लायक छोड़ा भी नहीं है। और जो जिस तरीके से ये अपना आगे का रूपरेखा बना रहा है, तो हमें नहीं लग रहा है कि हम सरवाइव कर पाएंगे। हम जितना 1 महीने में पीछे आ गया, ये लॉकडाउन उम्मीद करता हूं आगे भी उम्मीद है कि 1-2 महीना और बढ़ेगा। तो हमको सोच के चलना पड़ेगा कि हमें आगे हम किस तरीके से इस समस्या से बाहर आएंगे। तो आप लोगों के पास भी कोई सुझाव हो तो आप लोग दे इस चीजों के ऊपर। और गवर्नमेंट से हमें यही गुजारिश है अभी भी कि मिडिल क्लास बिजनेसमैन के बारे में एक बार फिर से सोचे और इनको किस तरीके से आपकी तरफ से कोई मदद मिले उसके लिए एक बार कोशिश किया जाए, क्योंकि मिडिल क्लास आज के डेट में सबसे ज्यादा सर्वाइव कर रहा है। थैंक यू।